मज़ीद ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है तैयब हुसैन और आप देख रहे हैं तैयब हुसैन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हमारे पास एक सोको कंपनी का ये छोटा चार्जिंग वाला फ़ैन आया हुआ है। तो इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये चल नहीं रहा, तो चेक करते हैं क्या है कि इसमें क्या प्रॉब्लम बन गई है, किस वजह से ये फ़ैन नहीं चल रहा। तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो जिन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले उन भाइयों से गुजारिश है कि सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो सबसे पहले हम इसकी बैटरी को चेक कर लेते हैं कि बैटरी में क्या हमारी बैटरी जो है वोल्टेज सही शो कर रही है या नहीं। तो इसकी बैटरी की जो ये तो अब हम मीटर की मदद से इसकी वोल्टेज बैटरी के चेक कर लेते हैं। तो ये डीसी पे लेके आए हैं, तो उसके बाद आपको रेड पे रेड और काली पे काली, तो ये वोल्टेज 7-8 शो कर रही है। तो वोल्टेज तो ये ठीक शो कर रही है। दोस्तों, बैटरी को चेक करने के दो तरीके होते हैं। एक को आप मीटर की मदद से चेक कर सकते हैं। मीटर की मदद से आपने मीटर को ऑन कर लेना है और ये जो निशान आपको नज़र आ रहा है ये 600 वोल्ट डायरेक्ट, एक ये एसी वाला है और ये एक डायरेक्ट करंट जो डीसी वाला होता है। तो आपने डीसी पे रखना है। उसके बाद आपने मीटर की जो ब्लैक वायर है ब्लैक को मनफी पे रखनी है और जो रेड है वो आपने प्लस पे रखनी है। तो इस तरह आपने इसे वोल्टेज चेक कर लें। ये अब 7-8 वोल्टेज शो कर रही है। तो दूसरा तरीका ये होता है कि बैटरी की डेड वगैरह चेक करने के लिए आप एक बरीक सी वायर लें और उसे इस तरह लगा कर हल्का सा इस तरह से स्पार्क करा के चेक कर सकते हैं। तो बैटरी हमारी ओके है। तो अब प्रॉब्लम अंदर है। दोस्तों, यहाँ इसके स्क्रू वगैरह लगे हुए हैं। तो आपने ऐसे करने से बाहर खोलने के लिए आपने स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसे यहाँ से स्क्रू निकाल लेने हैं। तो स्क्रू सारे जो इस पे लगे हुए हैं करने के बाद आप इस तरह से ये सर्किट ये बाहर आ जाएगा। तो हमारा सर्किट सामने, तो इसे खोलने का तरीका ये होता है। दोस्तों, ये अब सर्किट खोलने के बाद हमने ये जो फ़ैन की ये वायर थी यहाँ इस जैक में लगी हुई थी, तो हमने इस जैक से निकाली। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारा फ़ैन ठीक है या नहीं। तो फ़ैन को चेक करने के लिए आपने प्लस पे ये मैंने येलो लगाई है और जो हमारी माइनस है उस पर मैंने ये वाइट वायर लगाई है। तो हम माइनस के साथ माइनस और प्लस के साथ प्लस लगानी है। तो फिर आपने चेक कर लेना है कि हमारा फ़ैन ठीक है या नहीं। तो वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो ये फ़ैन हमारा ओके है। तो प्रॉब्लम या हमारे इस सर्किट में है या कोई स्विच में वगैरह में आ गई है, तो वो हम ट्रेस कर लेंगे। दोस्तों, तो सर्किट खोलने के बाद आपको ये जो इसके स्विच नज़र आ रहे हैं, आपने करना ये है कि सबसे पहले बजाय से खोलने के रिपेयर करने के आपने पेट्रोल लेना है और ये जो स्विच वगैरह हैं इन स्विच पे थोड़ा थोड़ा डाल देना है। इस तरह से करके स्विच पे डालने के बाद इनके स्विच को आप इस तरह अच्छी तरह से आगे पीछे करें। इसमें जो कोई कार्बन वगैरह होगी ना वो ताकि ख़त्म हो जाए और हमारा स्विच वर्किंग में आ जाए। अगर स्विच ख़राब हुआ तो इस पेट्रोल लगाने से हमारा ये जो पंखा है चल जाएगा, अगर स्विच में कोई प्रॉब्लम है तो ये सबसे देसी तरीका है ऐसे स्विच को चलाने के लिए। तो थोड़ी देर के लिए इसे खुश्क होने दें। खुश्क होने के बाद आप फिर इसे बैटरी की वायर लगा कर फिर चेक करें। तो दोस्तों, अब हमने दोबारा से इसकी बैटरी की रेड के साथ रेड और ब्लैक के साथ ब्लैक लगा दी है।
और ये फ़ैन का जो वायर थी हमने इस जैक में लगा दी है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने स्विच को थोड़ा खुश्क होने, पेट्रोल डालने के बाद इसको हिलाने जुलाना है, फिर उसके बाद खुश्क होने के लिए छोड़ देना है। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा पंखा वर्किंग कर रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा पंखा बिल्कुल वर्किंग में है। तो दोस्तों, इसके पंखे में जो स्विच था उसमें प्रॉब्लम आ गई थी, उस वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा था। तो हमने इसमें पेट्रोल सिंपली डाला और कुछ भी नहीं किया, तो ये हमारा पंखा वर्किंग में आ चुका है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा पंखा है। तो उसके बाद आपने ये सर्किट वगैरह जैसे आपने खोले थे उस वैसे ही दोबारा से आपने लगा देने हैं। दोस्तों, अब हमने ये सर्किट को दोबारा से उसी जगह पे लगा देना है जहाँ से हमने उतारा था। तो इसको लगाने के लिए आप इसके जो स्विच वगैरह एग्जैक्ट उसी जगह पे लगाएं और उसके बाद आप ये इसके जो स्क्रू है इसको इस तरह से उस जगह पे स्क्रू लगा दें सर्किट की। तो फिर आप इसे टाइट कर दें। ये कुछ तो ये हमारा सर्किट अब दोबारा से टाइट हो गया। उसके बाद हमने इसको इस तरह लगा कर और फिर अपनी बैटरी लगा लेनी है। तो दोस्तों, ये आप कवर उसी तरह आपने लगा देना है जैसे आपने खोला था। तो इस तरह लगा कर इसके स्क्रू टाइट करने हैं। टाइट करने के बाद आपने बैटरी को लगा कर आपने फिर फैन को चला लेना है। तो दोस्तों, मैं आपको फ़ैन चला चेक करा देता हूँ, वीडियो मज़ीद लंबी ना हो सके और मैं आपको बता दूँ। तो ये इसकी और ये बैटरी अब लगा दूँ। तो ये इसको मैं चला के आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं हमारा पंखा चल रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मज़ीद ऐसी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।